हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर या सर्वर की आईपी को हाइड कर सकते हैं किसी दूसरी फेक आईपी एड्रेस के साथ। तो इसका यूज़ करने के लिए हमें चाहिए सिस्को का राउटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीसीएनए के न्यू पार्ट में। तो दोस्तों, इस टेक्निक को हम बोलते हैं नेट मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर इसकी छोटी सी एक लैंग्वेज लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज यूज टू ट्रांसलेट पब्लिक आईपी एड्रेस इनटू प्राइवेट आईपी एड्रेस, है ना। हाइड करने के लिए पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में। तो इसका यूज करने के लिए हम फायरवॉल का भी यूज कर सकते हैं। फायरवॉल भी पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं नेट। तो नेट के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। 3 तरीके से हम आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। तो तीनों में से हम अपने नेटवर्क में सिर्फ एक ही तरीका यूज कर सकते हैं, या तो हम स्टैटिक नेट का यूज करें, या डायनेमिक नेट, या पैड नेट। आप क्या है कि तीनों का यूज करना चाहते हैं एक ही नेटवर्क में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ किसी एक का ही यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट क्या होता है? वी कैन ट्रांसलेट एंड हाइड वन पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी और प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। इसमें हम वन एड्रेस को वन एड्रेस के साथ में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, 1 to 1 नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि एक आईपी को एक आईपी के साथ हाइड किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर। तो देखिए, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें एक इंडिया का राउटर है, एक ऑस्ट्रेलिया का राउटर है, एक न्यूजीलैंड का राउटर है। यहाँ पर मेरे ये आईपी एड्रेस है, इसमें जो मैंने गेटवे दे रखा है, इसका 1.1, 10.1 एंड 100.1, ये पूरा आईपी है। यहाँ पर इनमें मैंने दे रखा है 192.168.1.2, 1.3, 10.2, 10.3, 100.2 एंड 100.3। और इसमें हमारा राउटिंग होना कंपलसरी है, तभी हमारे ये राउटर्स आपस में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी राउटिंग को कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप रिप राउटिंग कर सकते हैं, ओएसपीएफ राउटिंग कर सकते हैं, कोई सी भी आप राउटिंग कर सकते हैं। और अगर राउटिंग आपको नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दूंगा अपनी, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इनमें आईपी देना, इनमें राउटिंग करना, किस तरह से हम कनेक्शन को एस्टेबलाइज करते हैं, आप देखेंगे कि अगर मैं न्यूजीलैंड के कंप्यूटर से इंडिया के कंप्यूटर को पिंग करता हूँ, एक बार में नहीं होगा, सक्सेसफुल आ रहा है, तो मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन एस्टेबलाइज्ड है। हम किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार में फेल्ड ही होता है पहली बार में पैकेट, दूसरी बार में सक्सेसफुल आता है। ओके, देखिए मतलब हमारे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने एक कंडीशन लिखी है, वी वांट टू ट्रांसलेट 192.168.1.3 इनटू 120.20.26। मतलब हमारा ये है कि जब भी हम पिंग कमांड चलाएं इनमें से किसी कंप्यूटर से अदर नेटवर्क के थ्रू, तो अगर मैं इस कंप्यूटर को पिंग करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं इस कंप्यूटर को पिंग करूंगा तो मुझे मेरी रियल आईपी, इन लोगों को मेरी रियल आईपी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो हमने रियल आईपी दे रखा है तो हम इसी से पिंग कर पाएंगे, लेकिन जब भी हम पिंग करेंगे हमें क्या मिलेगा, 120.20.26। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ तो हमारे कंप्यूटर्स हैं, लेकिन रियल में हमारा क्या चलता है, server.com, india.com। तो इसी तरीके से इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू हम अपनी आईपी को हाइड करते हैं। जब भी कोई server.com से पिंग करेगा तो उसे 192.168.1.3 नहीं मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, 120.20.20.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे इस कंप्यूटर की आईपी को हाइड करना है, तो मैं इस वाले राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो चलिए कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, CLI में आते हैं। सबसे पहले कमांड क्या रहती है, इनेबल। मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। इनेबल। सॉरी। फिर हमें जिसमें भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो कौन सा मोड होता है हमारा, ग्लोबल मोड। ग्लोबल मोड में आ जाते हैं। यहाँ हमारी कमांड चलती है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। स्टैटिक के बाद हमारा आईपी एड्रेस जिसको हमें हाइड करना है, तो हमारा हाइड करना है वो आईपी एड्रेस कौन सा है, 1.3। इसके बाद जिस एड्रेस में आपको ऐड करना है, तो हम कोई भी एड्रेस यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने उसमें लिया हुआ है एग्जाम्पल में, कंडीशन में, हम उसी एड्रेस को यहाँ पर डाल देते हैं। ये करने के बाद हमें क्या कर देना है, एंटर। इसके बाद हमें आना होगा किस पोर्ट में, एफए पोर्ट में, क्योंकि हमें दोनों तरफ से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होगा, इस कनेक्शन के लिए भी और सीरियल पोर्ट के लिए भी, क्योंकि हमारे दो पोर्ट्स हैं, एक लैन एक वैन, तो दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले हम आते हैं लैन पोर्ट में।
ये हमारा लैन पोर्ट है। इसमें आने के बाद हमने कमांड चलाई आईपी नेट इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर का नेटवर्क। ओके, हमारे नेटवर्क के अंदर का नेटवर्क मतलब हमारा प्राइवेट नेटवर्क। अब आएंगे हम किस पोर्ट के अंदर, सीरियल पोर्ट के अंदर। सीरियल 2/0 है तो वही मैंने यहाँ पर डाला। यहाँ पर क्या आएगा, आईपी नेट, सॉरी, आईपी नेट आउटसाइड मतलब हमारे नेटवर्क के बाहर का नेटवर्क, मतलब वैन की बात हो रही है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। पहले टेम्परेरी Ctrl+Z किया मैंने, फिर लिखा मैंने WR और एंटर कर दिया। इससे हमारा डेटा और हमारी कॉन्फ़िगरेशन परमानेंटली सेव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इस कंप्यूटर को ऑन करता हूँ। क्लिक किया मैंने, यहाँ आते हैं हम डेस्कटॉप पर और यहाँ आते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट। CMD ओपन कर लिए। यहाँ से हम इसको पिंग करके देखते हैं 192.168.1.3। यहाँ पर हम 1.3 लिख रहे हैं तो आप कह रहे हैं सर कि ये तो आपने आईडी कर दी, हमें पता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन रियल कंपनियों में क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई डोमेन होता है ना, जैसे सर्वर IENT.com, cobrainstitute.com, है ना, google.com। तो जब भी आप google.com को पिंग करते हैं तो उसका रियल आईपी थोड़ी आता है, वरना कोई भी इसको हैक कर लेगा आसानी से, है ना। तो यहाँ पर ये रहता है। तो मैंने इसको पिंग किया तो यहाँ पर देखिए आईपी कौन सा आ रहा है मेरा पिंग में, 120.20, मतलब मेरा रियल आईपी नहीं आ रहा है। यहीं अगर मेरा ये डोमेन होता तो यहाँ पर डोमेन में डालता तो यहाँ पर मेरे को कौन सा आईपी मिलता, फेक आईपी। मतलब जो भी हैकर है या जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर है, तो वो यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारी रियल आईपी को पता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर होता है 1-to-1 एड्रेस ट्रांसलेशन, कि एक आईपी को एक आईपी के साथ आप हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग की दुनिया में इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक नेट, उसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेट नेट के बारे में। थैंक यू दोस्तों।